अनुराग ढांडा, यहां पर कृष्णा हेगड़े कह रहे हैं कि देखिए, इनसे ना हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा। ये पुरानी पेंशन योजना बहाल तो कर दी, लागू कर दी, पर इसको जमीन पर नहीं उतार पाएंगे। उतार पाएगी तो बीजेपी ही उतार पाएगी या उसके सहयोगी। तो ये झुंझुना रह जाएगा, वो ये कह रहे हैं पंजाब में भी। देखिए, मुझे नहीं पता है कि कृष्णा जी को कितनी जानकारी है पंजाब में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से सरकार चल रही है। लेकिन आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की, मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक दावे नहीं करूंगा। लेकिन आपने कहा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का आपने उदाहरण दिया हिमाचल का, मैं भी वही उदाहरण देना चाहता हूं। पंजाब में एक साल के अंदर 57,000 करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू था, बढ़ करके 70,000 करोड़ हो गया। 13,000 करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है पंजाब के अंदर। हम इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसा अर्जित करें, सरकार ईमानदारी से काम करे, पैसा आए और उस पैसे को सरकारी कर्मचारियों का भी उसमें हिस्सा है। सरकारी कर्मचारियों ने भी मेहनत की, अपना जीवन लगाया है। ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता संदीप जी कि 3 करोड़ लोगों को अगर पेंशन मिल रही है तो 47 को क्यों ना मिले। मेरा सवाल इसका उल्टा है, 3 करोड़ को मिल रही है, पहले उनको तो दो, 47 के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? सारे विकसित देशों में सोशल सिक्योरिटी मिलती है। सब तरीके से सरकारों का कर्तव्य है कि वो इस तरीके के अरेंजमेंट्स करे कि लोगों की मुकेश आनंद जी की ही रिसर्च है, 44 देशों की रिसर्च की इन्होंने इंक्लूड भी किया है अपने पेपर में। हम 41वें नंबर पर हैं। नहीं तो मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि उसको उसमें इंप्रूव किया जाना चाहिए, लोगों की लाइफ नहीं, पर आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं क्या कि सरकारी कर्मचारियों का वोट बैंक साध लो, बाकियों की बात देखेंगे, करेंगे नहीं? पर आप या पैंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, सबको दे नहीं सकते। सरकारी कर्मचारियों को देने में ही आफत आ रही है। सरकारी, ये सैद्धांतिक बात है संदीप जी, आप खुद ही कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी 3 करोड़ हैं और जो बाकी कर्मचारी है 47 करोड़ है। अगर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स होती तो कोई भी 47 करोड़ के बारे में ही बात कर रहा होता, 3 करोड़ के बारे में। उनको दे नहीं पाएंगे ना, उनको दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? इतना छोटा अमाउंट हो जाएगा, वो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। क्यों नहीं दे पाएंगे? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं दे पाएंगे? हम जहां पे सरकार चला रहे हैं, ये सिर्फ पेंशन स्कीम अभी लागू नहीं की ना, उसके अलावा तो हम सारी की सारी पब्लिक को, क्या हम सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे? क्या हम दिल्ली के अंदर उनको बिजली के बिल में फायदा नहीं दे रहे? क्या हम उनको पानी के बिल में फायदा नहीं दे रहे? क्या हम उनको बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री नहीं कर रहे? क्या पंजाब के अंदर हम उस योजना पे काम नहीं कर रहे जिसमें हम हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है उसको 1,000 रुपए देंगे? क्यों नहीं सोशल सिक्योरिटी पे बात करेंगे? 100% करेंगे, सरकार का काम है। अगर वो वोट ले रहे हैं तो बदले में लोगों की सहूलियत का काम करे, लोगों की लाइफ को आसान करे। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरह कि हमने आपकी जो गाड़ी कमाई है LIC में हो या SBI में हो, उठा करके अदानी ग्रुप में डाल दिए सारी की सारी 9 लाख करोड़ रुपए। सारी की सारी नहीं है, LIC का कुल निवेश का 1% से कम मार्केट में संदीप जी सुनिए, इसी शेयर मार्केट में ये लोग कह रहे हैं कि NPS स्कीम के तहत हम पैसा लगाएंगे सरकारी कर्मचारियों। नहीं लग रहा है, वहीं पर लग रहा है। जो शेयर मार्केट काम से गिर गई आज, इनकी जो बनाई हुई जो जिस तरीके की संरचना है, एक कंपनी आधारित जिस तरीके की संरचना बनाना चाहते थे, वो आज गिर गई। वो पैसा 9 लाख करोड़ रुपए जो डूबा है वो पब्लिक का डूबा है, वो इनका नहीं गया है। और मेरा सीधा सवाल इनसे ये है, इनको कोई हक नहीं बनता एक पेंशन से ज्यादा पेंशन लेने का किसी सांसद या विधायक को। ये अपने लिए अलग तरीके से सोचते हैं, ये जनता के लिए अलग तरीके से सोचते हैं, ये दोहरी राजनीति करते हैं। सबसे पहले इनको अपनी पेंशन छोड़नी चाहिए अगर ये OPS को खत्म करके NPS की बात करते हैं। और फौज की बात करें, फौज पर भी सीधा जवाब देना होगा, अर्धसैनिक बलों के लिए भी देना होगा। अलग अलग वर्गीकरण कर्मचारियों का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल। एक ही देश में रहने वाले लोग जो सरकार के लिए काम करते हैं, एक ही सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए 2 नीतियां कैसे बनाएंगे आप? ये वैसे ही पेंशन का खत्म करते जा रहे हैं। सेना के अंदर ये कह रहे हैं 3 साल 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे देंगे, तो पेंशन तो वैसे ही नहीं मिलनी।